राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे की कृपा से कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पवित्र चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 43 है। कल हमने प्रसंग में देखा कि श्री रंगम से पूर्व महाप्रभु जी वेदगिरी नामक स्थान पर भी गए थे। वेदगिरी स्थान पर वे दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात उनको कुछ बौद्ध शिष्यों ने परेशान किया। उसके बाद उन्होंने उनको भी तार दिया। हरे कृष्ण महामंत्र देकर अपनी दयालुता से महाप्रभु जी ने उन शिष्यों पर भी कृपा की, उनके गुरुदेव पर भी कृपा की और हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान कर कर उन्हें भी भक्ति में आगे बढ़ाया है। फिर वहाँ से महाप्रभु जी आगे बढ़े और अक्षयवट नामक स्थान पर गए हैं। तो महाप्रभु जी ने अक्षयवट नामक स्थान पर जाकर अक्षय महादेव, अक्षय गणेश जी का दर्शन किया है, अक्षय सरोवर का दर्शन किया और फिर रात्रि में महाप्रभु जी कृष्ण कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। महाप्रभु जी ने अपने पूरे यात्रा में यही कार्य किया है। वे दिन भर भ्रमण करते और रात्रि में वे सोते नहीं थे, वे रात्रि में कृष्ण कृष्ण जपा करते थे। तो महाप्रभु जी वहाँ पर कुछ समय रुक कर संकीर्तन कर कर नाम जप कर कर वहाँ से आगे गए हैं। केरला की यात्रा की है। पूरा दक्षिण भारत महाप्रभु जी ने घूम लिया है। अब महाप्रभु जी गुजरात में प्रवेश करते हैं। उन्होंने पूरे दक्षिण भारत पर कृपा की है। जिन जिन व्यक्ति से वे मिलते उन सबको कृष्ण नाम प्रदान कर देते। तो अब महाप्रभु जी गुजरात में प्रवेश किए हैं। गुजरात में चोरानंदी नामक स्थान था। उस स्थान के 2 रास्ते पड़ते थे। एक मार्ग वाला रास्ता था और एक वन मार्ग का रास्ता था। तो जो महाप्रभु जी थे वे वन मार्ग वाला रास्ता चुनते हैं, लेकिन पीछे से कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे महापुरुष, इस मार्ग से ना जाइए। वे जन महाप्रभु जी से कहने लग गए कि वहाँ पर नौरोजी नामक एक दुष्ट डाकू रहता है, जो सबके पास जो चीज़ें होती हैं उसे चुरा लेता है। तब महाप्रभु कहे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या चुराएगा। तब जो वे जन थे वे कहे, नहीं, वो तो सीधा मार भी देता है, सबको जिंदा मार देता है। तब महाप्रभु कहे, मार दे, वैसे भी ये शरीर नासवान है, उसे मार के खुशी मिल रही है तो यही ठीक। तो तब महाप्रभु जी राजमार्ग को छोड़कर वे वन मार्ग चले गए। फिर वन मार्ग से वे चलने लग गए और फिर वे जंगल के बीचों बीच पहुँचे हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर वो हाँ कृष्ण गाने लग गए। तो उसी के बगल कुछ ही दूर पे उस नौरोजी का भी गुफा थी। नौरोजी अपने डाकू समूह के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तो जो महाप्रभु गा रहे थे हाँ कृष्ण कर कर, वह जो ध्वनि थी वह ध्वनि उस नौरोजी डाकू के कान में जाती है। तब जब उस डाकू ने यह ध्वनि सुनी है तो मानो जैसे उसका हृदय परिवर्तित होने लग गया। तब वो जो डाकू था उसने अपने समूह से एक डाकू को कहा कि जाओ देखो ये कौन गा रहा है, यहाँ पर कौन आ गया है। और तब उनमें से एक डाकू गया और फिर वो बाहर जाके देखता है तो देखता है कि कोई सन्यासी महापुरुष जन पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ध्वनि लगाकर गा रहे थे। तब जो वो डाकू था वो अंदर जाकर नौरोजी को बताता है कि एक सन्यासी आए हैं। तब जो डाकू नौरोजी था वो कहा कि कुछ उनके पास स्वर्ण आभूषण थे। तब जो डाकू था वो कहे कि अरे उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे, ऐसा वे कहते हैं। डाकू कहता है नौरोजी से। तब नौरोजी भी गया
और जो ध्वनि थी उसको सुनकर वो मंत्रमुग्ध होते जा रहा था। और जब महाप्रभु जी के पास गया, उस वक्त तो महाप्रभु जी आंतरिक लीला में थे। उस वक्त महाप्रभु जी को बाहर का कुछ नहीं पता था। महाप्रभु जी अपनी ध्वनि में हाँ कृष्ण गा रहे हैं, और वो जो डाकू था नौरोजी, वो उनके मुखमंडल को देखने लगे और वहीं पर बैठ गया है और उनके उस गीत को सुन रहा है। महाप्रभु की ऐसी गीत को सुनकर, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़ को सुनकर उसके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। जो उसके हृदय में गंदगी थी वो साफ हो रही है। वह 1-2 घंटे महाप्रभु जी के मुख से नाम सुनता है, गीत सुनता है, और फिर जब महाप्रभु जी गीत गाने के पश्चात चुप हो जाते हैं, तब जो वो डाकू था वो भी गीत प्रारंभ कर देता है। वो भी गाने लगता है और महाप्रभु जी से गाते हुए कहता है कि हे सन्यासी, क्यों गाना बंद कर दिए? तुम गाते रहो, मेरे पाप काटते रहो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मैं नीच अधर्म पापी, मुझ पर कृपा करो। इस अधर्मी पर कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। वो भी अब महाप्रभु से कृपा की भीख मांगने लग गया है। और महाप्रभु जी ने केवल नाम ही पुकारा था, नाम का गीत ही गाया था। बस वह नाम के गीत को सुनकर उस नौरोजी के हृदय में ऐसा परिवर्तन आया कि वह स्वयं ही महाप्रभु के पास खींचे खींचे चला आया, और वो भी महाप्रभु के रंग में रंग गया। महाप्रभु ने कई पापियों को तार दिया और ऐसे इस डाकू को भी तार कर अपना भक्त बना दिया। और अब जो वो डाकू था, अब तो वो डाकू नहीं, अब तो वो महाप्रभु जी के परम भक्त हो गए थे। तो वे जो भक्त थे वे महाप्रभु जी से कहने लग गए कि हे महाप्रभु जी, आप जहाँ जा रहे हैं मुझे भी अपने संग लेते जाइए, ऐसे मुझे छोड़ कर नहीं जाइए, क्योंकि अब मैं स्वयं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। तो महाप्रभु जी ने अपनी यात्रा में हर किसी को साथ में नहीं लिया। उन्होंने गोपाल भट्ट जी को नहीं लिया, और बाकी जो उनके साथ आना चाहते थे, कुम्र विप्र हुए, उनको भी महाप्रभु जी ने अपने साथ नहीं लिया। लेकिन नरोजी केवल ऐसे भक्त हुए हैं जिस पर महाप्रभु जी ने इतनी कृपा करके उन्हें अपने साथ यात्रा पे ले गए हैं। महाप्रभु जी ने नरोजी को भी अपने साथ यात्रा पे लिया है। तो जो महाप्रभु जी हैं वो नरोजी को अपने साथ यात्रा पे लेकर जाते हैं, और यहाँ से नंदी चौरा से लेकर भरोजा तक महाप्रभु जी के साथ नरोजी भक्त जी ने उनके साथ यात्रा की है। अब जब वे भरोजा पहुँचे थे महाप्रभु जी के संग, तो मार्ग के बीच ही में नरोजी को बुखार चढ़ गया था। उन्हें इतना तीव्र बुखार हुआ था 3 दिन कि अब उनके प्राण ही निकलने वाले थे। तो महाप्रभु जी के साथ कृष्णदास जी भी थे। तो कृष्णदास जी ने जब उनकी नसें देखी नरोजी की, तो कृष्णदास जी समझ गए कि अब ये ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। तो महाप्रभु जी तो भगवान हैं। तो महाप्रभु जी ने नरोजी से कहा कि तुम्हारा अंत काल आ गया है, तुम बताओ तुम क्या जीवन चाहते हो? तब नरोजी कहा, नहीं नहीं, मैं जीवन क्यों चाहूँगा, मैं तो प्राण ही चाहूँगा। हे प्राणनाथ, मैं मरना चाहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार श्री राम के गोद में जटायु जी ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी प्रकार नरोजी भी महाप्रभु जी की गोद में अपने प्राण त्यागना चाहता था। तो महाप्रभु जी तो बड़े उदार, वे तो सारे भक्तों की क्यों सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जैसा कि उन्हें जटायु जैसी गति प्राप्त करनी थी, तो नरोजी का जो मस्तक था उसे महाप्रभु जी ने अपने गोद में लिया है और चरणामृत पधरा रहे हैं उनके मुख में नरोजी के, और सर पे प्यार से जैसे माँ दुलार करते हो उसी प्रकार महाप्रभु जी भी नरोजी के मस्तक पे हाथ
को फहरा फहरा कर उन्हें बड़ा प्रेम दे रहे हैं, बड़ा स्नेह दे रहे हैं, बड़ा लाड कर रहे हैं। ऐसे इन्हीं बीच महाप्रभु जी नाम भी सुना रहे हैं। नाम सुनाते सुनाते एक पल आता है जहाँ पर नरौजी अपने प्राणों को त्याग देते हैं और वे सीधा भगवत धाम पधार जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी ने नरौजी नामक भक्त पर भी कृपा की है। तो गौर इतने इतने उदार हैं, वो भक्तों पर इतना कृपा करते हैं। हम भी गौर से यही चाहेंगे कि हमारी भी गति ऐसी ही हो। हम भी प्रभु से यही चाहेंगे कि हमारी गति भी ऐसी ही हो। हमें नाथ से यही मनाना चाहिए। तो आज के प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।